remember this? Do you people remember this? Yes, miss. Yes. Okay. So basically, what we are going to do first, if you people have any doubt or difficulty, पढ़ते वक्त अगर कुछ डाउट आया है तो पूछ लो. और अभी टेस्ट नहीं लेंगे, हम टेस्ट एट द एंड ऑफ द लेक्चर में. विल टेक योर टेस्ट एट द एंड ऑफ द लेक्चर. दैट इज जब आपके लेक्चर को 10 to 15 मिनट्स बचा हुआ होगा, आप लोगों को क्या टेस्ट देना है. सो क्वेश्चंस जो भी आपको Miss, voice break Miss. हो रहा यूज है. करना. अगेन इट इज ब्रेकिंग. Yes, miss. Can you hear me now? Hello. Yes, miss. Yes, miss. Now is it clear? Yes, miss. Okay. So what I'm saying, I'm going to have a test at the end of the lecture. That is before 10 minutes. Going to have test It's again, to give you a char. But again it is breaking. Yes, miss. Sabko- Yes, miss. Yes, miss. What is the issue with the net today? Is we are going to take test at the end of the lecture. Before that, if you people have some doubt, you can ask it away. पूछ सकते हो. अगर कोई डाउट नहीं है तो आई विल स्टार्ट विथ माय लेक्चर. टेस्ट लेते वक्त मैं जो भी क्वेश्चंस दूंगी वो वहीं से होंगे जहां से मैंने सारे सिखाए हैं. सो आप लोग अपने नोट्स का यूज कर सकते हो. यू कैन यूज योर नोट्स. मिस, उस दिन जो होमवर्क के लिए था उसमें एक डाउट है. होमवर्क के लिए कौन सा दिया था? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का. जी का दिया था. क्या डाउट आ रहा है उसमें? मिस, उसका वो कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक आया. क्या मिस्टेक आया? कहाँ पर मिस्टेक किया है पहले वो बता. तुम्हें कहाँ लग रहा है मिस्टेक कहाँ हो सकती है? मिस, वो कन्वर्टिंग में मुझे ठीक से आ रहा नहीं था. कन्वर्ट नहीं हो रहा है? मिस, मतलब फर्स्ट या सेकंड स्टेप में तो डाटा गया बीच में. ठीक है, शेयर करो. तुम्हारा दिखाओ जरा, नोटबुक दिखाओ, देखें. शेयर योर स्क्रीन और सम शो मी विद द कैमरा और समथिंग सो दैट आई कैन सी आपने क्या किया है. आर यू शोइंग मी? हेलो. पहली बात, वो पर्सन कौन था जो बोल रहा था? हाँ बताओ. हेलो, कैन यू हियर मी? अदर पीपल कैन हियर मी? Yes. सो कौन था वो पर्सन जो पूछ रहा था? लेट मी नो. अब मुझे नाम नहीं बताओगे तो मैं डाउट क्लियर करके नहीं दूंगी. हेलो. हेलो मैम. हाँ बोलो. इतने देर से कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू. हेलो. हाँ श्री प्रसाद, आई कैन हियर यू. हेलो. आई मिस, कैन. मुझे आवाज नहीं आ रहा. बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, miss. देयर इज सम इशू ऑन योर साइड श्री. हेलो मैम. हाँ बोलो. आई एम हियर, आई कैन हियर यू.
बाकी लोगों को वो क्वेश्चन आया सॉल्व करके मैंने जो दिया था? Yes, miss. Yes, miss. प्रॉपर आंसर आ रहा है? Yes. ठीक है. There's some issue with the Shri. Can you see my page? और किसी को कोई डाउट है? पढ़ते वक्त कोई डाउट आया है? Anyone? No one? No, miss. ठीक है. So let's go ahead with the next topic. And the next topic is errors. Can you see my notebook? Yes, miss. Miss. Can you see what I'm writing? Yes, miss. Okay. So now we are going to go ahead with the error. So basically, you know what is error, right? आप जो expect कर रहे हो और आपने जो measure किया है, अगर उनके बीच में difference आ रहा है, so means you are suffering an error. That is very true, right? Yes. Yes. So, like, you know that G value is 9.8, but by experiment, let us say you are getting the value as 11. So how much error you are having? What is the error? What is the error here? What is the value of the error? Answer. 0.2. I said your expected value is 9.8, right? 9.8 meter per second square. And you are getting the value, आपने experiment किया, आपको इतना आ रहा है. So what is the error you are experiencing here? How much is the error? Answer. Why you people wait for 0.2. others कि कोई तो कर दे? 1.2. सिर्फ एक को ही पता है 1.2 एरर आएगा, बाकी लोगों को नहीं पता. हाँ? Yes, miss. ओम, समर्थ, इतने आलसी हो गए, बोलने के लिए भी ताकत लग रही है. मिहिर, Yes, ma'am. I will. संस्कार, how much is the error here? 1.2 मिस मैंने बोला. Bismi, how much is the error here? गर्ल्स में से किसको नहीं आता? 1.2. First of all, are you people here? हो क्या यहाँ पे लेक्चर में? Yes, किससे miss. बात कर रही हो? Yes, ma'am. Yes. Yes, miss. Yes, miss. आप लोगों से बात कर रही हो ना? That is for sure ना? या फिर ऐसा कुछ है कि मैं किसी और को पढ़ा रही हूँ? एकदम ऐसे ऐसे कैसे बिहेव करते हो? आई एम कंटिन्यूअसली आस्किंग 4 बार 5 बार 6 बार बोलती हूँ तो आप लोग एक बार बोलते हो. आप लोग को ही एनर्जी लगती है बोलने में. मैं बहुत फुल एंथुसियास्टिक पर्सन हूँ. दिस इज वेरी रॉन्ग स्टूडेंट्स. व्हेन आई स्पीक फॉर 4-5 टाइम्स, यू स्पीक फॉर 1 टाइम. वो भी एक आंख लोग ओपन करके बोलते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज द मैनर. एंड बेसिक क्वेश्चन आई एम आस्किंग. You got 9 point, I am expecting 9.8, I got 11. माइनस करके से 1.2 बताना है, वो भी नहीं बता रहे हो सामने से. इतने कितने आलसी हो गए हो घर पे बैठ के? This is very bad. Okay. So this is my expected value and this is what I have measured. So difference between the two is giving me the error of approximately 1.2 meter per second square. So ये बात से तो क्लियर हो गई ये बात कि basically what is error? Error is the difference between measured value and true value. जो भी आपकी measured value है और जो भी आपकी true value है. True value मतलब the one which is correct. Here 9.8 meter per second square is the correct one. 11 per meter square is the measured one. So basically the difference between the subtraction between your measured value and a true value is giving me the value for, it is giving me the value for what? किस चीज का value दे रही है? बोलो. Error. This is giving me the value of an error. Now there are different types of error you experience. Okay. जरूरी नहीं है कि error हमेशा हमारी साइड से ही हो रहा हो. This error can be because of
other factors as well. बाकी फैक्टर्स की वजह से भी ये एरर एग्जिस्ट कर सकता है. Just wait for a while, students. Can you people see my page? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Fine. Fine. Okay. So let's move ahead. So basically what I was saying that error के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारी mistake हो. Sometimes the error can be because of different way. The error can take place because of different way. Now what are those ways? First is the classification of errors. Let's understand about classification of errors. The first one is systematic error. Basically, your error is divided into two parts, A part and a B part. A part is systematic error and B part is your random error. Okay. So basically, blur दिख रहा है. systematic error. Blur दिख रहा है? अभी ठीक है. अब ठीक है? Yes, miss. So what I said, what I explained, that what is error? Error is the difference between your measured value and a true value. Your errors are divided into different parts. There can be different way in which error can take place. So basically, the classification of error is divided into two parts, the systematic error and a random error. Now, what is systematic error? Systematic error have three types. Systematic error in the sense, this is somewhat related to, like, first one, let's understand. The first one is instrumental error. Now, systematic error mein, which can be improved. Systematic error, we can try to improve such errors. So first is instrumental error. For example, आपने एक स्केल लिया है या आपने एक थर्मोमीटर लिया है, उसको प्रॉपरली नहीं बनाया गया है, ठीक है. सो ऐसे एरर्स जो इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से होते हैं, दे आर कंसिडर्ड अंडर सिस्टमैटिक एरर एंड दे कैन बी इम्प्रूव्ड. अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरा थर्मोमीटर बराबर नहीं है तो बेसिकली व्हाट आई विल डू, अगर मेरा थर्मोमीटर बराबर नहीं है तो आई can you people hear me? We can repair it. Can you people hear me? Yes, ma'am. Hello, Yes, miss. can you hear me? Yes, miss. So why you people don't answer? मुझे फील होता है कि I am not audible to you people. इसलिए मुझे तीन बार चार बार रिपीट करना पड़ता है. Why you people don't answer for the first time? So basically, your error is divided into two parts: systematic error and a random error. Systematic error के तीन types है. First is instrumental error. I said there is a problem in the instrument.
सो बेसिकली अगर आप एक थर्मामीटर यूज कर रहे हो जिसके स्केलिंग में प्रॉब्लम कर दी गई है बनाते वक्त, तो बेसिकली व्हाट यू विल डू, क्या करोगे इस एरर को इंप्रूव करने के लिए? थर्मामीटर को रिपेयर करेंगे। थर्मोमीटर को रिप्लेस करोगे. सो दिस इंस्ट्रूमेंटल एरर कैन बी इम्प्रूव्ड. ओके, नेक्स्ट इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द टेक्निक. लाइक यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, पर जो एक्सपेरिमेंट आपको जैसे बोला गया है करने के लिए अब वैसे नहीं कर रहे हो. देयर आर सम मिस्टेक व्हाइल डूइंग इट. सो द सेकंड वन इज इम्परफेक्शन टेक्निक और इम्परफेक्ट टेक्निक. इन द सेंस आपको बोला गया है कि आपको एक वे बताया गया है, आपको एक मेथड बताया गया है फॉर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, बट आपने वो मेथड ना फॉलो कर आपने अपने वे में एक्सपेरिमेंट किया एंड यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर. सो दिस इज एन इम्परफेक्ट टेक्निक. मींस इम्परफेक्ट टेक्निक की वजह से ये जो भी एरर आएगा that is all because of the imperfection in the experimental technique. Next is the third part is the personal error. ये खुद के errors होते हैं. Personal error मतलब आपको particularly समझो आपको clock की ticking count करनी है, okay, but आपने उसको properly सुना नहीं. So such errors comes under personal error. Clear? So first is instrumental Can you error. repeat? Yeah, I can repeat. Basically your Personal errors, error. wait. Basically, your error is divided into two parts: systematic error and random error. Systematic error में you have three types: instrumental error, that is problem in the instrument. Second is imperfect technique, that is the experiment, the way you are doing the experiment is not correct. And the third one is personal error. For example, कि आपके टीचर ने बोला कि आपका clock, there is a clock here, there is a pendulum here, और आपको इसका properly oscillations को के ticking को सुनना है. You have to hear the टिकिंग कि कितने बार उसने ऑसिलेट, या फिर आपको इसको काउंट करना है. यू हैव टू सी इट, पर आपने देखने में या फिर सुनने में कुछ मिस्टेक्स कर दी, तो सच मिस्टेक्स आर कंसीडर्ड टू बी अ पर्सनल एरर. समझ में आया व्हाट आई सेड? Okay. Yes, miss. So this is all about the three types of your systematic error. Now next is the random error. That is a random error consists of only one type, that is basically your accidental errors. These are your accidental errors. Now what is this accidental error? Accidental error is, for example, you are doing an experiment. Okay, आप एक experiment कर रहे हो, but आपका जो आजू बाजू का टेम्परेचर प्रेशर है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंट्रोल देम. ओके, वो अपने हिसाब से कम या ज्यादा होंगे. एक दिन आपने वो एक्सपेरिमेंट किया तो आपका रूम टेम्परेचर लेट्स से 27 डिग्री सेल्सियस था, फिर काफी गर्मी बढ़ गई एंड इट केम टू लेट्स से 30-35 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हो, but still you will experience an error over there. So accidental errors are something that you cannot control. वो अपने आप हो जाता है because of the temperature of your surrounding, because of the pressure of your surrounding. So this is all because of the change in temperature of the surrounding or pressure of the surrounding. So these are the basically two types of errors we experience, in which systematic have three subparts and random have only one subpart. Is this clear, everyone? What I हेलो said? मिस, बोलो. इम्परफेक्शन टेक्निक मतलब? इम्परफेक्शन टेक्निक मतलब समझो आपको मैंने बोला कि आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट, प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, आप लोगों ने अभी तक एक्सपेरिमेंट किया नहीं है तो आप लोगों को इसलिए ये चीजें समझ में नहीं आएंगी. मैंने आपको समझो मैंने आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया, और मैंने इंस्ट्रूमेंट देने के बाद आप जब इंस्ट्रूमेंट लोगे कॉलेज में जाने के बाद तो आपको इंस्ट्रूमेंट को चलाने का तरीका सिखाया जाएगा कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाया जाता है. अगर आपको समझो मैंने एक वे बताया कि ओके पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये मेथड आपको फॉलो करना है, बट बेसिकली हुआ क्या कि ये मेथड फॉलो करते वक्त आपने जो मैंने मेथड बताया है उस मेथड में आपने इम्परफेक्शन ला दिया, मतलब आप उस वे में नहीं कर रहे हो जिस वे में मैं आपको बता कर गई हूँ, तो सच मेथड्स आर कंसीडर्ड टू बी एन इम्परफेक्शन मेथड. समझ में आया? मतलब Yes, miss. जो तरीका आपको सिखाया गया आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो, आपने वहां पर मिस्टेक की है. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा बोला जाता है कि देयर इज वन एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको लाइट ऑन करनी है, बट लाइट आपको एक पर्टिकुलर लेट्स से 12 सेकेंड्स के बाद ऑन करनी है. मैंने आपको बोला है कि आप अपने वॉच में देखते रहो, 12 सेकेंड के बाद आपको लाइट ऑन करनी है, आपको डिजिटल क्लॉक दिया गया है, बट 12 सेकेंड ना कर आपने ध्यान नहीं दिया, 12 सेकेंड से ऊपर हो गया एंड देन यू आर स्विचिंग ऑन द लाइट. मतलब आपको जो मैंने मेथड बताया था अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको करेक्ट आंसर आए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैंने जो मेथड बताया था कि आपको लाइट 12 सेकेंड के बाद ऑन करनी है, यू हैव नॉट डन दैट. समझ में आया? सो सच एरर्स कंसिडर्ड इन द इम्परफेक्शन
error or imperfection technique. Clear? Yes. So these are the basically two types of error. Is there any doubt in the two types of error? Is everyone clear what is personal error? Personal error is, for example, मेरे को एक बड़ा सा स्केल दे दिया गया और उसके अंदर मुझे मार्किंग करना है. आई नीड टू सी कि यहाँ पर क्या मार्किंग आ रही है. मेरे को कुछ मेजर करने के लिए दिया गया और मुझे स्केल पे उसका डिस्टेंस देखना है कि उसके लेंथ की वैल्यू क्या है. बट आई हैव अ पावर, मुझे प्रॉपरली वो नहीं दिख रहा है. सो दैट इज अ पर्सनल एरर बिकॉज वो मेरे आइज की वजह से हो रहा है. समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes, ब्लर हो miss. गए, क्या हो गया? ब्लर हो गए इसके. सबको ब्लर हो गया है? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. How is it possible? I have not even touched my screen. I don't know what is the problem with the net today. मैं खुद परेशान हूँ. अब ठीक है? No, miss. No, No, miss. miss. Still it is blur. अब ठीक है? मिस पर अंडरस्टेबल है, अंडरस्टैंड हो रहा है क्या दिखाया आपने? नहीं स्ट्रेन नहीं आना चाहिए आंखों पे. अब ठीक है? Yes, miss. No, miss. Still it is not. अच्छा ठीक है रुको. I don't know why this problem is taking place today. Now is it okay? blur है. अभी भी blur है? No. Now is it okay? Yes, Yes, miss. Okay. ठीक है. So you people are clear with the types of errors? Should we Yes, go ahead miss. with the next? Yes. The Hello, next topic. miss. Hello, बोलो. Sir, miss, वो accidental error का एक बार बताओ ना. Accidental error is all because of your surrounding. That is, for example, आपने आज एक experiment किया. At the time आपके surrounding का जो temperature है, let's say it was 27 degree Celsius. फिर आप वो experiment कर रहे हो. समझो शाम के 5 बज गए और अचानक से आपके आजू बाजू का टेम्परेचर अब गिर गया है. ओके, नाउ टेम्परेचर लेट्स से अब आपका टेम्परेचर या फिर गर्मी बढ़ गई, आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. ये आपके सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है जिसकी वजह से आपको एरर एक्सपीरियंस करने के लिए मिल सकता है. क्लियर? Yes, miss. So this accidental error is something which is not in control of your things. Like वो आप control नहीं कर सकते. You cannot control the accidental errors because you cannot control the temperature of your surrounding, right? वो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. You cannot do anything for that. So accidental errors basically you cannot improve it or you cannot avoid it. हाँ, मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हो, कम करने की कोशिश कर सकते हो by doing the experiment for many time or by trying to do some other method, but उसको जीरो नहीं कर सकते कि आप एकदम इसको इग्नोर ही कर दो कि ऐसा कुछ हो जाए कि you totally ignore it. That is not possible. समझा? So always this is expected कि आप जब भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो errors are going to take place. So इसीलिए एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे आपका टीचर जब आपकी बुक चेक करता है तो वो एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि ठीक है चलो 5% एरर आ रहा है, 4% जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, अगर उससे 5% का एरर आ रहा है या 2% का एरर आ रहा है, 3% का एरर आ रहा है, तो वो आपको छोड़ देता है कि ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, दिस मच एरर इज एक्सपेक्टेड, हो सकता है. बट अगर आपका एरर वहीं पे 50%, आंसर आपको 9.8 आना चाहिए, बट अगर आपको आंसर 20 आ रहा है, सो सच काइंड ऑफ एरर्स आर नॉट एक्सेप्टेड. मतलब आपके एक्सपेरिमेंट में देयर इज सम मिस्टेक. समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes, समझा? miss. So small amount of error is always expected कि ठीक है स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो they are going to have this error वाला part because sometimes you have the instruments which is not working properly. आपको पता नहीं चलता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है करके. Sometimes the technique you use, जो भी एक छोटी छोटी माइन्यूट टेक्निक्स भी आपके परफॉर्मेंस को गिरा सकती है, आपके वैल्यू को जो एक्सपेक्टेड है वो कम कर सकती है. So in this way like all the errors are expected but you can everyone try कि ठीक है मेरा जो भी error आ रहा है वो minimum से minimum आना चाहिए so that I can approach the correct
value of the experiment. समझ में आया? So people take different way in which they try to reduce the errors. समझा? Yes, miss. Okay. So basically, how can you correct the instrumental error? You can change the instrument. How can you go for the for improving your imperfection techniques? आप अगर आपकी टेक्निक मिस्टेक कर रहे हो तो you can ask to your teacher again कि मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि exactly what you have explained, can you explain it for the one time? और जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ओके यहाँ पर मैं भूल चुकी हूँ कि इस मैम ने exactly क्या बताया था, तो you can ask her again कि इसके बाद exactly मैम क्या करना है. So be very clear and then go ahead with the experiment. This can improve your imperfection technique वाला part. And the third one is a personal error. पर्सनल एरर का ऐसा है कि समटाइम्स यू कैन इम्प्रूव इट, समटाइम्स यू कैन नॉट. फॉर एग्जांपल आपको पावर का प्रॉब्लम है, तो जब तक आप अपना चश्मा चेंज नहीं करोगे या चश्मा नहीं लगाओगे तो यू कैन नॉट इम्प्रूव इट. बट ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उसको इम्प्रूव कर ही नहीं सकते. सो समटाइम्स दैट इज व्हाट आई सेड कि व्हेन यू डू द एक्सपेरिमेंट it is expected that you are going to have some error. You're not always going to have a 100% perfect result. Clear with this part? Yes, ठीक Yes, है? miss. Yes, Okay. miss. Now let's go ahead with the different type of terms. Basically, I'll send you the notes for this part. Or if you have, everyone have notes here. सबके पास physics के notes है? Printed notes. Yes, So miss. basically, you will get those notes over there also. So it is nothing different than that. Okay. So let's go ahead with the next part, next type. That is the different terms we are going to understand. The first term is arithmetic mean. Now you know about mean, right? Mean पता है ना कैसे निकालते हैं? Yes, yes, miss. miss. How do you calculate the arithmetic mean? कैसे निकालते हो? अगर मैंने आपको दिया 1.12 नहीं लेते. Let's take 1.1. आपकी रीडिंग समझो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया and you are getting the reading something like this. So how will you calculate the mean? कैसे निकालोगे? बोलो बच्चों. See, you will not speak तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग आप लोग प्रेजेंट हो कि नहीं हो? Please speak up. How will you calculate the mean? Mean नहीं पता आपको कैसे निकालते हैं? Adding them and Adding them And dividing by numbers. 5. So basically mean कैसे निकाला जाता है? You'll simply add all the things. और काउंट करो 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5. समझा मीन कैसे निकालते हैं? क्लियर हुआ? Yes, miss. yes, Yes, yes. miss. Yes. तो बेसिकली ऐड करो 1.0 1.1 1.2 1.0 1.1. So this is the reading which आप लोग को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया है. And you got the reading something like this. So the part will be कि मैम कौन सा आंसर लेने का इसमें से. तो basically what your teacher will say कि take the mean of all those. सबका मीन ले लो, तो जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब जो सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू है, आपका आंसर उस तरफ चला जाएगा एंड यू हैव टू टेक दैट आंसर. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखूं, सो लेट्स इंक्रीज वन मोर नंबर 1.1. ठीक है. सो यहाँ पर नीचे कितने से डिवाइड करूंगी अब मैं? कितने से 6. डिवाइड करूंगी बोलो बच्चों? 6 से. सो लेट्स ऐड इट. ऐड करते हैं. 1 plus 2 is 3, 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5, right? And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5. So you got 6.5 divided by 6. Divide करो इसको, कितना आ रहा है? 6.5 divided by 6, how much you will get? 1.08. 1 point? How much? 08. Approximately you are approaching to what? 1.1? Yes, miss. मतलब देख रहे हो, जो आपका मीन का वैल्यू होता है वो जो बहुत ज्यादा बार जो वैल्यू आती है ना, वो उसको अप्रोच कर जाता है. सो मीन इज बेसिकली द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू विच यू गेट इन योर एक्सपेरिमेंट. मोस्ट प्रोबेबल मतलब जो सबसे ज्यादा बार आई हुई वैल्यू है आपका. जब आप मीन लेते हो तो आपका आंसर उस तरफ चला जाता है एंड देन यू टेक दिस एज आंसर. समझ में आया कुछ मैंने क्या कहा? क्लियर हुआ मीन Yes, का miss. मतलब? Yes. Yes, For miss. example,
लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आपको एक्सपेरिमेंट करने दिया गया, आपको बोला गया कि जी की वैल्यू निकालो, ठीक है। सो यू स्टार्टेड टेकिंग द जी वैल्यू एज 9, कभी 9.8 आया, 9.7 आया, फिर 9.8 आया, 9.8 आया, 9.8 आया, फिर 10 आया, फिर 9.8 आया, मैक्सिमम टाइम आपको 9.8 आया है। तो आप इसका मीन निकालोगे तो आपका आंसर किसकी तरफ जाएगा मोस्टली, बोलो। 9.8. 9.8. तो 9.8 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। सो मीन इज बेसिकली कि जो आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है, जो वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की सबसे ज्यादा है। सो जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, आपका मीन बेसिकली उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। इज दिस वेरी मच क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes, Yes, ma'am. miss. तो मीन में बेसिकली आपको क्या करना है, व्हाट इज मीन? मीन में आपको बेसिकली ये करना है कि आपकी जो भी वैल्यूज दी है उनको आपको ऐड करना है, a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an, एंड देन आपको जो भी टोटल वैल्यू है उससे डिवाइड कर देनी है, जो भी टोटल काउंट है उससे डिवाइड कर देना है। सो देयरफॉर a ऑफ मीन इज बेसिकली 1/n, मैंने ये 1/n को साइड में रखा, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू i इक्वल्स टू n an ai। ये समेशन का मतलब है यू आर एडिंग ऑल दिस। ये जो साइन है दिस इज कॉल्ड एज समेशन। इसको क्या बोलते हैं, ये साइन को व्हाट वी से, दिस इज कॉल्ड एज समेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इस साइन को क्या बोलते हैं एवरीवन? Summation. 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 एंड दिस समेशन आपका ये i इज इक्वल्स टू 1 टू n, इसका मतलब आपने यहाँ पर अंदर ai डाला है। ये पूरा टर्म क्या समझा रहा है वो समझो, ये आपको काफी बार यूज करना है। ये पूरा टर्म ये समझा रहा है कि आपको ये जो समेशन के अंदर ai डाला है इसको आपको ऐड करना है। कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है? योर i का वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट n, मीन्स योर i का वैल्यू स्टार्ट एट 1 एंड एंड्स एट n। इट मीन्स बेसिकली इसका मतलब ये है, समझ में आया? समेशन का मतलब है आपको ऐड करना है, और किसको ऐड करना है? ए को ऐड करना है। और ए स्टार्ट कहाँ से होता है? ए जो है, ये जो आई है, ये आई जो है बेसिकली ये स्टार्ट होता है, ए का जो ये आई है बेसिकली ये स्टार्ट होता है 1 पे और एंड होता है n पे। मतलब आपको a1 प्लस a2 प्लस a3 an तक ऐड करना है और फिर n से डिवाइड करना है। सबको समझा ये क्या लिखा है? Yes, miss. Yes. Yes, miss.
Can you people hear me? Hello everyone. Yes, Miss. Yes. ठीक है. So we'll continue with the mean for the next time. Let's take a test, everyone. चलो. Let's take a test. Switch on your cameras, everyone, so that I can see you people. और मुझे कोई 4 बार रिपीट नहीं करवाएगा प्लीज. और कुछ जितने लोग लेफ्ट हो रहे हैं ना, माधुरी मैम, आर यू देयर? माधुरी मैम, हाँ ये लोग, इनमें से जितने भी टेस्ट के नाम पे लीव होंगे ना, इनके पेरेंट्स को पर्टिकुलरली कॉल कीजिए और बोलिए कि मैम ने सिर्फ रिवीजन के लिए टेस्ट रखा था और ये जानबूझ के लेफ्ट हुए हैं. तो जितने भी लेफ्ट होंगे उनका एब्सेंट कंसीडर करके इनके पेरेंट्स से बात करना है, जितने भी लेफ्ट होंगे. हाँ ठीक है. बिकॉज इट इज एन ओपन बुक टेस्ट. ऐसा भी नहीं है कि बुक खोल के बुक बंद